आज मैं एक अनोखी कहानी सुनाऊंगी। नवरात्रि स्पेशल। माताजी को रहती थी नरबली की भूख। सम्राट विक्रम ने बदल दिया ये परंपरा। एक मंदिर का कहानी सुनाऊंगी। उज्जैनी श्रीपा नदी के दूसरे किनारे पर भूखी माता मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। भूखी माता का नाम सुनकर ही उनके बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। दरअसल भूखी माता मंदिर की कहानी उज्जैन की सम्राट विक्रमादित्य की किंवदंती जुड़ी हुई है। ऐसे कहा जाता है कि भूखी माता को प्रतिदिन एक युवक की बलि दी जाती थी। तब जवान लड़कों को उज्जैन का राजा घोषित किया जाता था। उसके बाद भूखी माता उसे कहा जाती थी। एक दुखी माँ ने इसके लिए विक्रमादित्य को अपनी फरियाद सुनाया। सम्राट विक्रमादित्य ने उसकी बात सुनकर कहा है कि ये देवी से प्रार्थना करेंगे कि वे नरबलि न ले। अगर देवी नहीं मानेंगे तो मैं खुद उनका भोजन बनकर वहां जाएंगे। विक्रमादित्य को खाने से पहले ही शांत हो गई भूखी। नरबलि वाले रात को विक्रमादित्य ने पूरे नगर को सुगंधित पकवान और स्वादिष्ट मिठाइयों से सजाने के आदेश दिया था। जगह जगह 56 भोग सजा दिया गई। इन 56 भोग के चलते भूखी माता की भूख विक्रमादित्य को खाने से पहले ही शांत हो गई। कई तरह के पकवान और मिठान बनाकर विक्रमादित्य ने एक भोजनशाला में सजाकर रखा दिया था। तब एक तख्त पर एक मिठाइयों से बना मानव का पुतला वहां लेट दिया और खुद तख्त के नीचे छिपा गई। रात्रि में सभी देवियां भोजन के लिए आई और उनके उस भोजन से खुश और तृप्त होकर जाने लगी। तब एक देवी को जिज्ञास हुई कि तख्त पर कौन सी चीज है जिसे छिपा कर रख गई है। देवी ने तख्त पर रखे उसे पुतले को तोड़कर खा लिया। खुश होकर देवी ने सोचा किसने यहाँ स्वादिष्ट मानव का पुतला रखा। तब विक्रमादित्य तख्त के नीचे से निकलकर सामने आ गई और उन्होंने कहा कि मैंने रखा है। देवी ने खुश होकर वरदान मांगने के लिए कहा था। तब विक्रमादित्य ने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी इंसान को बलि न ले और कृपा करके नदी के उस पर ही विराजमान रहे। कभी नगरी में प्रवेश न करे। राजा की बुद्धिमान से देवी प्रसन्न हो गई और उन्होंने वरदान दिया। विक्रमादित्य ने उनके लिए नदी के पास पर मंदिर बनाया। इसके बाद देवी न कभी नरबलि न ली और उज्जैन के लोग को परेशान नहीं किया। अब इंसान की ही नहीं पशुओं को भी दी जाती है। मंदिर में अब इंसान की बलि नहीं बल्कि पशुओं की बलि दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी मन्नत पूरी होने के यहाँ आकर बलि प्रार्थ का निर्वहन करते हैं। कई लोग पशु का क्रूरता आदि नियमों के तहत बलि नहीं देते हुए पशुओं का अंग भंग कर उन्होंने मंदिर में ही छोड़ देता है। यही है भूखी माता का मंदिर का कथा। यही अद्भुत कथा है भूखी माता मंदिर का कथा। आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।